जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। कंस्ट्रक्टर सेम नेम ऑफ द क्लास, जो भी क्लास का नाम होता है कंस्ट्रक्टर उसी के नाम से बनता है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे इंट, वॉइड, मेन, क्लास का नाम जो भी होता है वो रिटर्न टाइप होता है, तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कॉल हो जाता है। जैसे फंक्शनल ओवरलोडिंग होती है जावा के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर को जैसे ही आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं, या कोई क्या इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उनको इनिशियलाइजेशन करने का काम जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। यहाँ पर ये एक नेटबीन्स का हमने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। यहाँ पर एक पहले से क्लास बनी हुई है मेन, लेकिन हमने यहाँ एक अलग से क्लास बना दी, क्लास ए। नाम कुछ भी हो सकता है क्लास का। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक आई जे। यहाँ पर हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और बंद कर लेंगे। नंबर एक पॉइंट की कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के नाम से बनता है, सेम नेम, जो क्लास का नाम है वो ही हमने यहाँ पर क्लास का नेम से ही कंस्ट्रक्टर बना लिया। फंक्शन की तरह होता है, यानी यहाँ पर ये दो राउंड ब्रैकेट लगेगी। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप होता है जैसे यहाँ पर हम वॉइड डाल देंगे या यहाँ पर हम इंट डाल देंगे, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। तो अब ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हमने जो आई वेरिएबल ले रखा है इसको कोई एक वैल्यू असाइन करा दी, जे को भी हमने कोई एक वैल्यू असाइन करा दी, और यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेमीकोलन लगा दिया। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से बनता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक पब्लिक होता है, लेकिन जावा में एक्सेस स्पेसिफायर चार होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक पब्लिक, और एक फोर्थ नंबर का होता है डिफॉल्ट, जो विद इन पैकेज, यानी इस पूरे पैकेज के अंदर आपने 10 क्लास बना रखी, 50 क्लास बना रखी, जितनी भी क्लासेस आपने बना रखी उन सभी में डिफॉल्ट काम करता है। तो डिफॉल्ट यानी पब्लिक की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे पब्लिक लगा सकते हैं। अगर आपको पब्लिक नहीं लगाना तब भी काम करेगा, अगर आपने पब्लिक लगा दिया तब भी काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिफॉल्ट होता है पब्लिक की तरह। अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसको कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ मेन क्लास के अंदर हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ए, ऑब्जेक्ट का नाम हमने डाल दिया ओ बी इक्वल टू न्यू ए। इस तरीके से जावा में ऑब्जेक्ट बनता है। और जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। एक पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर ए, और इसके अंदर हमने कोई एक पैरामीटर पास कर दिया एक्स। यहाँ पे हमने डाला कि आई इक्वल टू एक्स, जे इक्वल टू एक्स। हमने जो भी नीचे से वैल्यू पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, तो वो आई और जे को वैल्यू असाइन करा दी। और यहाँ पर हमने एक मैसेज पास कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देंगे सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और लास्ट में सेमीकोलन डाल देंगे। यहाँ ये वैल्यू असाइन कराने का कोई मतलब नहीं है, बट एक समझाने के लिए है कि जो भी हमने यहाँ कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो यहाँ इन दोनों वेरिएबल में भी वैल्यू असाइन हो जाती है। और यहाँ पर अगर मैं एज इट इज इसको ऐसे ही कॉल करता हूं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर देता हूं तो अब ये सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिंगल पैरामीटराइज जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। और ऐसे ही अगर हमने दो वैल्यू पास करनी है तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने कोई भी एक वैल्यू और पास कर दी y। तो हमने i को दे दिया z और j को हमने दे दिया y।
और यहां पर हमने डाल दिया डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी इसमें डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम डालेंगे। अगर यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल रखी है तो सिंगल कॉल होगा, और अगर यहाँ पर मैंने दो वैल्यू पास कर दी तो ये डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। पहले हमने क्या किया, दोबारा से देखिएगा, यहाँ ले लिया हमने आई और जे, दो वेरिएबल ले लिए, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसमें आई और जे की वैल्यू हमने 0 0 असाइन करा दी, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैं पास नहीं करता, मैं ऐसे रख देता हूं, तो ये ऐसा कॉल होगा, यानी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू पास कर देता हूं, मैंने पास कर दिया यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू, तो ये सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसमें एक पैरामीटर है, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू पास कर देता हूं, मैंने यहाँ पर दो वैल्यू पास कर दी, तो अब ये जो डबल पैरामीटराइज वाला है कंस्ट्रक्टर, वो कॉल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब एक इसी के अंदर क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ इस x वेरिएबल की जगह i वेरिएबल ले लिया, और हम यहाँ पर जैसे अभी इसको मैंने क्या किया, सेम कर लिया, और यहाँ पर अभी हमने एक फंक्शन बना देते हैं, डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, और डिस्प्ले में मैंने एक मैसेज पास कर दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, प्लस आई, सेमीकोलन डाल दिया, प्रिंट। इसको यहां से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे जे की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे, जे। तो ये तो एक फंक्शन है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है, तो इस फंक्शन को यहाँ कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबी डॉट डिस्प्ले, उस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें इजीली दिखाई दे। हमने राइट क्लिक किया और हम रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और जो आई की वैल्यू है वो 8 है, और जो जे की वैल्यू है वो 5 है। यहाँ पर आप देखिएगा 8 और 5 यहाँ वैल्यू दे रखी है। जो 8 वैल्यू है, जो 8 है, वो इस एक्स के अंदर आ गई, और जो हमारी 5 थी ये इसके अंदर आ गई। अगर फ्रेंड्स अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ इस x की जगह i वेरिएबल ले लेता हूँ, और इस x की जगह भी i वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये अब क्या i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो जैसे मैं राइट क्लिक करके रन कराता हूँ, तो यहाँ पर ये 0 प्रिंट कर देगा i की वैल्यू, और 5 की, ये जो j की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो आई वेरिएबल है, ये लोकल आई वेरिएबल बन गया, यानी इसका स्कोप यहीं तक रहा, इस डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर तक ही रहा, इसके बाहर ये आई वेरिएबल गया ही नहीं। लेकिन हमारे तो जो ऊपर हमने क्लास में दो वेरिएबल ले रखे हैं, उसमें भी तो आई जे है, तो बिल्कुल, यानी इसने क्या किया, ये जो आई वेरिएबल है ये ही है, यानी ये दोनों आई आई, ये वाला आई है, क्लास वाला आई बना ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये जो आई है ये क्लास वाला आई बने, तो यहाँ पर एक दिस कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड को हम बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी एक तरीके से ये करंट ऑब्जेक्ट है, कि जो भी आप यहाँ डालेंगे वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट करता है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ रन कराया, तो बिल्कुल जो वैल्यू हमने डाली थी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी ये जो आई बन गया ये हमारा क्लास का आई बन गया, और ये जो हमारा आई है ये हमारा इस कंस्ट्रक्टर का आई है। यानी दिस के साथ लगते के साथ ही जैसे आपने दिस लगाया, तो दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, कि ये जो आई है ये आपका क्लास वाला आई है, और ये जो आई है ये हमारा ये वाला लोकल आई है। तो इसको हम बोलते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कंस्ट्रक्टर में एक टॉपिक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए, और इसके अंदर हमने यहाँ ए ही एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और उसका यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लेते हैं यहाँ हमने बना दिया ओबी ही बना देते हैं,
तो यहाँ पर इस ओबी का डाटा हमने दूसरे वाले ओबी में डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ दिस डॉट आई इक्वल टू ओ बी डॉट आई, और दिस डॉट जे इक्वल टू ओ बी डॉट जे, और हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां मैसेज कर देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर को। कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे लिखते हैं तो यहाँ पर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा बन जाता है। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ए के नाम से हमने बना दिया ओ बी टू इक्वल टू न्यू ए। अगर मैं बनाता हूं तो इस OB2 से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इससे तो डबल इससे तो डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इससे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप चेक कीजिएगा, राइट क्लिक करके हमने रन करा, पहले डिफॉल्ट डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर डिस्प्ले से हमने ओबी से डिस्प्ले को कॉल करा था, तो जो उसके अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमने तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो जैसे ही वैल्यू मैं यहाँ ओबी की वैल्यू डालता हूं और यहां पर मैं OB2 डॉट डिस्प्ले लगाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो OB है, इस OB की वैल्यू OB2 के अंदर पास होगी है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप देखिएगा, ये यहाँ पे डिफॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगी डबल पैरामीटराइज सॉरी, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू होगी और ये ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू कॉल हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।